हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। हमने पढ़ लिया था, इसमें रेगुलेटरी एक्ट पढ़ लिया था, चार्टर एक्ट पढ़ लिए थे चारों, और क्या कहते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत वाले पढ़ लिए थे, और क्या कहते हैं आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले सारे एक्ट हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ रहे थे कहाँ से नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया, जहां से हमारा छोटा था पॉइंट। ठीक है, इससे आगे के हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए थे कि स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम प्रारूप जो प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया था वो सर BNL द्वारा तैयार किया गया था। और क्या कहते हैं संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले प्रस्तुत कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और उसे स्वीकृति कब मिली, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, जो यहाँ से छोटा था नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली। ठीक है, और नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। और इसके लिए पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जहाँ से छोटा था। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली, कब मिली। ठीक है, कब मिली, 22 जनवरी 1947। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए। अधिवेशन हुए तो कुल कितने हुए, 12 अधिवेशन हुए। ठीक है, कुल 12 अधिवेशन हुए। ठीक है, संविधान के निर्माण, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। थर्ड पॉइंट, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, कितना समय लगा। ठीक है, कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन, 12 अधिवेशन है। भारतीय संविधान का निर्माण कुल निर्माण करने में लगा 2 वर्ष 11 माह का समय लगा। थोड़ी तेज बोला, सॉरी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी। अब पॉइंट आ जाता है चौथा। ठीक है, ये लिख लिया आपने, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन मिटा रहा, बाकी पूरा नहीं मिटा रहा। जो लास्ट वाली लाइन थी ना, वो वाली मिटा रहा। चौथा पॉइंट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। अध्यक्षता किसने की, ये की आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, और इसके बाद वाला पॉइंट आता है, पता लिख लिया आपने, तो हटा दो। इसके बाद आता है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप से
से राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ये कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाता है इसके बाद वाला पॉइंट कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, एडॉप्ट कब किया। 5वां पॉइंट, भारतीय संविधान, सॉरी थोड़ा राइटिंग खराब हो रही। भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया? तो ये कब किया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया। ठीक है, अब आता है इसके बाद वाला पॉइंट, ये मिटा लो मैं। सॉरी, गाना गा दिया। ठीक है, अब आता है भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया। 7वां पॉइंट, भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया? कब किया? 26 जनवरी 1950 को। जनवरी 1950 मतलब 1950। ठीक है, यहां तक हमने मतलब नेहरू द्वारा उद्देश्य को कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया था और उसे प्रस्तुत कब किया? 13 दिसंबर 1943 को। ठीक है, और प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1943 को, स्वीकृत किया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और कुल 12 अधिवेशन हुए थे उसके काल में। ठीक है, आपके 2 वर्ष 11 माह का समय लगा था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था और संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1950 को, और पूर्णतः लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। ये हमने वहां से पढ़ा था जहां से हमारा पॉइंट छूटा था। 22 नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कब किया गया? ठीक है, प्रस्तुत कब किया नहीं, नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब किया गया? सॉरी, प्रस्तुत 13 दिसंबर 1940 में किया था, जहां से हमारा पॉइंट छूटा 22 जनवरी 1947 से छूटा था। उससे आगे हमने इतना पढ़ लिया। अब हम इससे आगे को और पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। आ जाता है 9वां पॉइंट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ठीक है, अधिनियमित किया तो किसके द्वारा किया? संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 10वां पॉइंट, जनगण मन को कब अपनाया गया?
भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को कब अपनाया? ठीक है, कब अपनाया था ये? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसको जनगण मन को अपनाया गया या अंगीकृत किया। ठीक है, अब आता है एक और लास्ट पॉइंट, इससे आगे की क्लास हम कर लेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय स्तंभ को, ठीक है, भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कब अपनाया? वो कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया गया। ठीक है, ऊपर वाला लिख लिया आपने, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1950 को किसके द्वारा दिया गया? संविधान सभा द्वारा। इसका एक लास्ट पॉइंट को लिखा दे रहा हूँ, फिर ये क्लास यहीं पर हमारी समाप्त होती है पॉलिटिकल की। इसके बाद हमारी दूसरी क्लास है उसमें मिलते हैं। भारतीय संविधान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके भारतीय संविधान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष। और एक लास्ट पॉइंट एक और आता है आपका, भारतीय झंडा समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये थे हमारे, इतना यहाँ तक हमारे पॉइंट नोट हुए हैं। इससे आगे की क्लास अब कल होगी, ठीक। तो हमारी यही पॉलिटिकल क्लास ही समाप्त होती है।